Hello everyone, my name is Rajesh Sharma and I am a cyber security trainer from 7Mentor. So guys, आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मालवेयर. सो इस टॉपिक में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ वी क्रिएट अ मालवेयर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मालवेयर, different type of malware and how we can prevent ourselves from a malware. So guys, अभी हम लोग लेके चलते हैं अपने प्रोसेस को अपने सिस्टम की ओर एंड स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को जिसका नाम है मालवेयर. सो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर एक डेफिनेशन दे रखी है रिगार्डिंग अ मालवेयर, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको मैं इस पूरी डेफिनेशन को जस्ट 3 लाइंस में ख़त्म कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा मालवेयर क्या होता है. एंड आज के बाद आप इस डेफिनेशन को कभी भूल भी नहीं पाएंगे, बिकॉज इतना सिंपल लेवल पे हम इसको स्टडी करेंगे. तो देखिए, जब भी बात आएगी मालवेयर है क्या, तो सबसे बेसिक फंक्शन आपको समझना है कि इट्स आ सॉफ्टवेयर. क्या है ये एक सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर जो कि इस इंटेंशन से क्रिएट किया गया है. तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा इंटेंशन. याद रखिएगा, जब भी हम लोग बात करते हैं साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम के अंदर सबसे मेजर चीज जो इंक्लूड होती है दैट्स कॉल्ड अ इंटेंशन. अगर आपका इंटेंशन नहीं है तो वो क्राइम नहीं बन पाएगा. तो इंटेंशन प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू अ क्राइम इन अ साइबर क्राइम. तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी साइबर क्राइम की, तो इसमें इंटेंशन इंक्लूड रहता है. तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस इंटेंशन के साथ में क्रिएट किया गया हो, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर दैट इज specifically designed to disturb, damage और gain unauthorized access to computer system. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने यहाँ पे 3 लाइन लिखी थी, जिसमें पहला था इट्स अ सॉफ्टवेयर, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, यानी कि मालवेयर जब भी होगा एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होगा. सेकंड हम क्या बोल रहे हैं, क्रिएशन ऑफ इंटेंशन. तो जो क्रिएट वो हो रहा है उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, तो उसके पीछे का इंटेंशन है डैमेज करना, गेन करना अनऑथराइज एक्सेस एंड डिस्टर्ब करना किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को विदाउट परमिशन. तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मालवेयर. तो अगर आप ये 3 पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं तो आपका मालवेयर का पूरा डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा. तो इन 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा कि किस तरीके से फंक्शंस काम करते हैं मालवेयर के अंदर. अब ये 3 पॉइंट्स, जैसे कि मैंने इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताई थी आपको, इंटेंशन. तो इंटेंशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप इस पॉइंट से याद रखिएगा कि आप सारे लोग अपने अपने डिवाइस के अंदर जोमेटो यूज़ करते होंगे, स्विगी यूज़ करते होंगे, अमेजोन यूज़ करते होंगे, या फिर डिफरेंट आज के टाइम पे हमारे पास में मूवीज़ के लिए अलग अलग हमारे पास में आप देख सकते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, एप्लीकेशंस अवेलेबल है हमारे पास. वो सारी एप्लीकेशंस भी अगर आप देखेंगे तो एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर के साथ साथ वो सारी एप्लीकेशन आपके सिस्टम के अंदर वो सारी परमिशन लेती हैं जो कि एक मालवेयर भी लेगा. बट डिफरेंट किस चीज़ के अंदर है, डिफरेंस है सिर्फ एक पॉइंट के अंदर, और दैट इज द इंटेंशन. कि जब अमेजोन, ज़ेप्टो, जोमेटो या फिर नेटफ्लिक्स, ये जो भी एप्लीकेशन बनी थी, वो जब बनी थी तो उसके पीछे उसे बनाने के बैकग्राउंड में ऐसा कोई भी मैलिशियस इंटेंशन नहीं था. लेकिन जब एक मालवेयर क्रिएट होता है तो वो एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होता है, जिसको बनाने के पीछे का इंटेंशन ही ये होता है कि हमें कुछ मैलिशियस एक्टिविटी उससे प्रोसेस करनी है. एंड दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मालवेयर. तो दिस प्रोसेस, जो कि हमने पूरा डेफिनेशन में आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको हमेशा याद रखिएगा. सेकेंड, आप देख सकते हैं लाइन लिखी है, मालवेयर स्टैंड्स फॉर अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर. अगेन वही एक बात है, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन आपके पास जितनी ज़्यादा होंगी, जितना ज़्यादा मटेरियल होगा, उतनी ही बेटर डेफिनेशन आप भी क्रिएट कर पाएंगे खुद के लिए. तो मालवेयर स्टैंड्स फॉर अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर. इट इज़ एनी सॉफ्टवेयर जो कि इंटेंशनली डिज़ाइन किया गया है. मैंने जैसे आपको बताया, इंटेंशन आ गई किस काम के लिए, हार्म करने के लिए, डैमेज करने के लिए और एक्सप्लॉइट करने के लिए किसी भी कंप्यूटर, नेटवर्क, सर्वर्स, डाटा. तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी टेक्निकल एनवायरनमेंट में अगर कोई भी डिवाइसेस को इम्पैक्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको इंटेंशन के साथ बनाया गया है उसके, तो वो कहलाएगा मालवेयर. तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि डेफिनेशंस क्या होती है. और ये डेफिनेशन याद रखिएगा, बिकॉज काफ़ी इंटरव्यूज में इस डेफिनेशन को पूछा जाता है. मालवेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म. अलग अलग टाइप्स के मालवेयर हमारे सामने अवेलेबल होते हैं. तो जब मैं बात करता हूँ मालवेयर की,
तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल हैं? तो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टाइप आता है मालवेयर के अंदर, जो आप लोगों ने कभी ना कभी पहले सुना भी होगा, जिसको हम लोग कहते हैं वायरस। अब वायरस क्या होता है? तो याद रखिएगा कि वायरस की सबसे बेसिक डेफिनेशन, या पहले तो हम समझते हैं कि इसकी एक फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज वायरस जो एक टर्म है वो एक शॉर्ट टर्म लिखी हुई है, उसको हम वाइडली ओपन करेंगे और समझेंगे उसका मतलब क्या है। तो वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये एक टाइप का पीस ऑफ कोड है। अब एक बात याद रखिएगा, बहुत सिंपल से पॉइंट में आपको बताता हूं कि जब भी हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर की, तो मैं कुछ आपको टाइप्स बताता हूं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक ट्री है। आप लोगों को आई होप मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ट्री आपके सामने बना हुआ है, इस ट्री के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ब्रांच है वायरस की, एक ब्रांच है स्पाईवेयर की, एक ब्रांच है ट्रोजन की, एक ब्रांच है एडवेयर की, एक ब्रांच है रैंसमवेयर की, एक ब्रांच है कीलॉगर की। एंड सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मैं डॉक्टर बनने की बड़ी इच्छा थी बट वो तो नहीं हो पाया, बट हैंड राइटिंग वहाँ से आ गई है, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के मालवेयर हैं। तो अब जब भी मैं बात करता हूँ डिफरेंट टाइप्स के मालवेयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जितने भी टाइप हैं, ये आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुने होंगे, ये जितने भी टाइप हैं ये सारे के सारे एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर। अब ये जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर है, इनको बनाने के पीछे का इंटेंशन जो है वो क्या है? वो है मैलिशियस। तो क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर भी हैं और इनको बनाने के पीछे का जो इंटेंशन है वो मैलिशियस है, दैट्स वाई ये सारे के सारे टाइप्स होते हैं मालवेयर के। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मालवेयर इज लाइक अ अम्ब्रेला और ये सारे टाइप्स उसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। इट्स सेम एज, जैसे कि आप मान लीजिए आजकल आपको बताएं आम का बड़ा मौसम चल रहा है, तो देखा जाए तो हम हर एक को आम बोलते हैं, लेकिन आम में अलग अलग वैरायटीज़ आती है। हाफुज होता है, लंगड़ा होता है, और अलग अलग आपने वैरायटीज़ के नाम सुने होंगे, लेकिन सब होते आम है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरीके से टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ द मालवेयर, लेकिन अलग अलग मालवेयर अलग अलग स्पेसिफिकेशंस की वजह से नाम अलग अलग हमने उसको दिए हुए हैं। तो इन फंक्शंस को याद रखिएगा किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। और ये जो ट्री है, इस ट्री को हम लोग बोलेंगे मालवेयर। सो एक मालवेयर जो ट्री है उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। तो जब भी हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे थे वायरस से। तो वायरस क्या था? तो मैंने आपको बताया वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये एक पीस ऑफ कोड है। तो देखिए, इस पॉइंट से आपको समझ में आना चाहिए, व्हेनेवर आई एम सेइंग पीस ऑफ कोड दैट मीन्स अ सॉफ्टवेयर। तो जितने भी मालवेयर हैं वो कैसे होंगे? वो पीस ऑफ कोड में होंगे, यानी कोई ना कोई कोडिंग से उसको क्रिएट किया गया होगा, विच मीन फॉर अ मैलिशियस पर्पस, जिसको बनाया है एक मैलिशियस पर्पस के लिए, जो कि क्या कर सकता है? अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट कहाँ पे कर सकता है? या तो खुद सेम सिस्टम में कर सकता है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो हम लोग अटैच करेंगे उसमें वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। अगर आपको याद होगा तो काफ़ी टाइम पहले जब वायरस बहुत ज़्यादा मार्केट में फैले होते थे, लाइक आप देखते थे जब भी हम किसी के सिस्टम में पेन ड्राइव लगा रहे हैं तो वो बोलता था कि भाई इसमें वायरस तो नहीं है। या फिर मल्टीपल जगह लाइक साइबर कैफे में अगर हम जाते थे तो वहाँ पे भी वो लोग हमसे बोलते थे कि पेन ड्राइव आप लगा रहे हो उसमें वायरस तो नहीं है, पहले उसको स्कैन कर लो। तो मतलब क्या था उसका? वो क्यों ऐसा बोलता था? बिकॉज वायरस का एक फीचर होता है कि वो फैल जाता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। जैसे कि अगर आप लोगों को याद है, आप सारे के सारे लोगों ने कोविड को देखा होगा। कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने बोला था सब लोगों को घर के अंदर रहने के लिए। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? तो द मेन रीजन इज कि वो स्प्रेड हो रहा है। वो बायोलॉजिकल वायरस था, ये हम जिसकी बात कर रहे हैं ये कंप्यूटर वायरस है, बट दोनों का फीचर सेम है, दोनों स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ वायरस। देन वायरस क्या कर सकता है? तो ये आपकी फाइल डिलीट कर सकता है, करप्ट कर सकता है, और आपका जो सिस्टम है उसको स्लो डाउन भी कर सकता है। दैट्स वाई दिस इज, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ मालवेयर। तो इसको याद रखिएगा, वायरस की डेफिनेशन है, इसको पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अभी हम लोग आगे चलते हैं हमारे सेकंड टाइप के मालवेयर पे, जिसका नाम है ट्रोजन। ट्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट टाइप ऑफ मालवेयर, आप ऐसा कह सकते हैं। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं ट्रोजन की, तो ट्रोजन बाकी सारे टाइप के वायरसेस जो हैं, सारे टाइप के जो मालवेयर हैं, उनसे बहुत डिफरेंट है।
क्यों डिफरेंट है उसको जरा समझिए, उसकी डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रोजन बाकियों से अलग है। तो ट्रोजन है क्या? ट्रोजन आर अ पीस ऑफ कोड, अगेन वही वाली बात आ गई, सॉफ्टवेयर है विच इज मेड फॉर अ रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब ये सिर्फ सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहा है ऐसा नहीं है, ये सिस्टम का यानी कि जो मेरा टारगेट है, सपोज ये एक अटैकर का सिस्टम है, ये मेरे टारगेट का सिस्टम है, तो जो अटैकर है वो टारगेट के सिस्टम पे एडमिन राइट्स ले लेता है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एज अ अटैकर मैं मेरे टारगेट के सिस्टम में जो एडमिन राइट्स हैं उसके, लाइक एडमिन कमांड है उसके सिस्टम की, उसको प्रिविलेज एस्केलेट कर रहा हूँ, उसके राइट्स को कैप्चर कर रहा हूँ। और एक बार अगर मैं सिस्टम में एडमिन बन गया फिर तो पूरा सिस्टम मेरे कंट्रोल में है, फिर तो मैं जो चाहूँ उस पर कर सकता हूँ, पूरा का पूरा कमांड मेरे कंट्रोल में होगा, सारी फाइल मेरे कंट्रोल में होगी, पूरा सिस्टम मेरे कंट्रोल में होगा। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से ट्रोजन को हम लोग बहुत ही डेंजरस मानते हैं, जिसमें एक मैं आपको आज बना के भी दिखाऊंगा टाइप ऑफ ट्रोजन कि किस तरीके से बनता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ट्रोजन का जो मेन पर्पस होता है वो होता है रिमोटली राइट्स को कैप्चर कर लेना। एक बार उसने वो कैप्चर कर लिए तो इट मे और मे नॉट हार्म योर कंप्यूटर। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि अगर उसने राइट्स कैप्चर कर लिए उसके बाद वो आपके सिस्टम को हार्म कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। तो याद रखना, ये मत समझना कि हार्म नहीं कर रहा है तो लीगल है, वो हार्म करे या ना करे दोनों ही कंडीशन में वो क्या होगा, वो होगा इनलीगल। रीज़न कि अगर वो हार्म कर रहा है तो इलीगल है ही, लेकिन अगर वो हार्म नहीं भी कर रहा फिर भी तो उसने आपके राइट्स ले लिए। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई आपके घर में आपकी बिना परमिशन के एंटर कर जाए और वो आपको घर से निकाल नहीं रहा है लेकिन खुद आके बैठ गया है, तो आपको अच्छा लगेगा? आपके लिए वो ठीक है? क्या वो लीगल होगा? नहीं होगा। वो क्या होगा? वो इनलीगल होगा। बिल्कुल ऐसे ही ट्रोजन के ही एक फीचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पाईवेयर। वो आपके सिस्टम पे आके बैठ जाता है, वो आपको हार्म नहीं कर रहा है लेकिन वो आपको हार्म कर सकता है, और अगर वो नहीं भी हार्म कर रहा फिर भी वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले जाके किसी के पास डिलीवर कर सकता है, जो कि एक स्पाईवेयर का फंक्शन होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो ट्रोजन है वो आपको हार्म करे या ना करे, दोनों ही केस में अगर वो सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया गया है तो वो एक इनलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी। स्पाईवेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है, जस्ट वेट फॉर दैट। सो इट मे और मे नॉट हार्म योर कंप्यूटर बट द हैकर, वो हार्म करे या ना करे लेकिन हैकर क्या कर सकता है, हैकर के पास आपके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आ गए। अब वो चाहे तो कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकता है, वो चाहे तो आपके सिस्टम के सारे वेबकैम को देख सकता है, वो चाहे तो आपके सिस्टम के सारी लॉग एक्टिविटीज़, आपके सारे की स्ट्रोक, आपका कोई भी फोल्डर क्रिएट करना, डिलीट करना, दे डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रोजन किस एक्सट्रीम लेवल पे आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। गॉट इट? सो इसी ट्रोजन का ही एक सब टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पाईवेयर। याद रखिएगा, अगर स्पाईवेयर क्या है कि बस स्पाई करने के लिए यूज किया गया है, फंक्शनैलिटी ट्रोजन वाली ही है, बट ट्रोजन में कैसा होता है कि मैंने सामने वाले का डाटा डिलीट कर दिया या कुछ नई चीज इंस्टॉल कर दी, या फिर मैंने मान लीजिए फोन में ट्रोजन डाला तो उसके मैंने पासवर्ड निकाल लिए या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स निकाल ली। लेकिन स्पाईवेयर में क्या है कि बस वो यूज किया जाता है जस्ट फॉर स्पाई पर्पस के लिए, कि आपके डिवाइस पर डाल दिया, अब आप क्या कर रहे हैं डेली बेसिस पे वो मैं देखना चाहता हूं, मेरा उससे ज्यादा और कोई मोटिव नहीं है। तो जब भी मैं बात करूंगा, आई होप ट्रोजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी डाउट्स हो, याद रखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस को देखूंगा और आपको आंसर भी कर दूंगा। सो जब भी ट्रोजन की बात आएगी तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ट्रोजन के ये बेसिक फीचर हैं, बेसिक फंडे हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस जिसका नाम है स्पाईवेयर, जो मैंने आपको बताया। तो जब भी मैं स्पाईवेयर की बात करता हूँ तो स्पाईवेयर इज लाइक सीक्रेटली वॉच व्हाट यू डू। तो जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ टाइप ऑफ मालवेयर, और यू कैन से एक तरीके से एक फंक्शन है जो कि ट्रोजन का फंक्शन है, यू कैन से द टाइप ऑफ ट्रोजन ऑल्सो, जिसका मेन पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि आपके सिस्टम में अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ले लेना, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स लेने के बाद वो आपके सिस्टम में कोई हार्म नहीं करता,
बट आप क्या कर रहे हैं वो उस हर चीज को चेक करता रहता है। याद रखिएगा, एक सबसे बेसिक फंक्शन है और यू कैन से कि एक सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, और आप कह सकते हैं उसको एक और टर्म में कि फ्रीडम, ठीक है ना। सबके पास अपने कुछ राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिए हुए हैं, उसी में एक आता है राइट टू प्राइवेसी। तो अगर मैं किसी के सिस्टम में, किसी के मोबाइल में, किसी के लैपटॉप में स्पाईवेयर टाइप का कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस पर्सन की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग होंगे, कल को जब आप कुछ चीज़ें पढ़ोगे या आज भी जो मैं आपसे मालवेयर बना के दिखाऊंगा वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से ये चीज़ें बनती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बना के किसी के सिस्टम में उसे डाल दें। याद रखिएगा, ये इनलीगल होता है और साइबर क्राइम के अंदर मल्टीपल पनिशमेंट्स हैं IT एक्ट के अंदर इससे रिलेटेड, तो ऐसा कोई भी कुछ मत कीजिएगा। स्पाईवेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि राइट टू प्राइवेसी को डायरेक्टली ब्रीच करता है। कैसे? अब मेरे मोबाइल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो मेरा प्राइवेट मैटर है, लेकिन अगर किसी ने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लाइक कोई भी मैलिशियस कंटेंट डाल के मेरी अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये तो मेरा प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो गया। तो अगर वो लीक हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं रिगार्डिंग कि सर ये हमारे फ्रेंड है या फिर कोई रिलेशन में है, इसका फ़ोन हैक कर लीजिए। ये सब कुछ इलीगल है। कल को आप कुछ चीज़ पढ़ भी लेंगे तब भी मत कीजिएगा, बहुत ही डेंजरस क्राइम है ये। याद रखिएगा, अगर IT एक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कम से कम 5 साल की जेल होती है इसके अंदर। तो आप लोगों को ये बेसिक फंडे पता होने चाहिए। तो जब भी हम स्पाईवेयर की बात करेंगे तो स्पाईवेयर याद रखिएगा टाइप ऑफ ट्रोजन है जो कि सेम एडमिन राइट्स ले लेता है टारगेट के सिस्टम से और सीक्रेटली वॉच करता है क्या आप कर रहे हैं आपके सिस्टम के ऊपर। लाइक की लॉगिंग, स्क्रीन कैप्चरिंग, ये सब कुछ उसके फंक्शंस होते हैं। देन वो चाहे तो सेंड कर सकता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैकर के पास, जो देख रहा है थर्ड पर्सन जिसने आपके सिस्टम पे ये डाला है। तो स्पाईवेयर सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करेगा और कैप्चर करके हैकर के पास भेज देगा। तो हैकर को पता होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, आपकी लाइव लोकेशन, आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन हैकर के पास भी होगी। तो इन चीज़ों को याद रखिए, ये मल्टीपल तरीके के फंक्शंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताते चलता हूँ, जब भी आप अपने फ़ोन पे कोई भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ट्राई कीजिए कि कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मत इंस्टॉल कीजिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो थॉप टीवी, पिकासो, इस टाइप की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। अगर रहा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा इन्हीं में से किसी एक एप्लीकेशन को पूरी तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करके, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा कि बिना बोले ये एप्लीकेशन आपके सिस्टम में से कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके जा रही हैं, जो कि आपके लिए बहुत डेंजर है। आपका पर्सनल डाटा अगर किसी को मिल जाए तो आप सोचिए कि वो आपको जब चाहे तब ब्लैकमेल कर सकता है। तो इन चीज़ों से बच के रहिए। ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, हम लोग को लगता है चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो हम लोग बस इंस्टॉल कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। मत कीजिए इन सब चीज़ों को इंस्टॉल, अदरवाइज आपका डाटा लीक हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को स्पाईवेयर, ट्रोजन, ये सब चीज़ें क्या है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी चलते हैं इससे थोड़ा सा और आगे। तो अभी हम लोग देखेंगे एक और टाइप का मालवेयर जिसका नाम है रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर है क्या? देखिए, पूरे रैंसमवेयर की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूं, जिससे कि आपको रैंसमवेयर का जो पार्ट है या पर्पस जो है वो समझ में आएगा। मेरी स्क्रीन की तरफ देखिएगा, हम चलते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं रैंसमवेयर। याद रखिएगा, रैंसमवेयर बनता ही तब है जब उसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंक्लूड होती है। पहली चीज, फर्स्ट इज इंक्रिप्शन। पहला क्या है? फर्स्ट इज इंक्रिप्शन। एंड सेकंड, तो सेकंड है रैंसम। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी मैं बात करता हूं इंक्रिप्शन की और रैंसम की, तो ये दोनों चीजें इंक्लूड होंगी किसके अंदर? रैंसमवेयर के अंदर। सो नाउ द थिंग इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंसमवेयर? रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर जिसके अंदर अटैकर क्या करता है कि अटैकर आपके सिस्टम में एक मैलिशियस फाइल को भेज देता है, और जैसे ही वो फाइल एग्जीक्यूट होती है आपके सिस्टम की सारी फाइल क्या हो जाएंगी? लॉक हो जाएंगी। और सारी फाइल जैसे ही वो लॉक हो गई,
उसके बाद उन फाइलों को अनलॉक करने के लिए वो क्या मांगेगा आपसे, रैंसम। तो अब सेम चीज होती है रैंसमवेयर के अंदर कि अटैकर आपके सिस्टम में एक फाइल भेजेगा जिससे आपका पूरा सिस्टम जो है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, और उस इनक्रिप्ट सिस्टम को डिक्रिप्ट करने के लिए वो क्या बोलेगा आपसे कि मुझे पैसे दो। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इनक्रिप्शन को पहले भी, और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इनक्रिप्शन जो जनरली हम लोग यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वो यहाँ पे अटैक में कैसे इंक्लूड हो रहा है। थोड़ा सा आपको लगेगा अभी कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। इनक्रिप्शन एक टर्मिनोलॉजी है। क्या है? एक टर्मिनोलॉजी, जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा है उसको प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि वो सिक्योरली ट्रेवल कर पाए ओवर द नेटवर्क। और यही हम लोग करते हैं। HTTP से HTTPS को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं दैट्स द इनक्रिप्शन, ताकि इंटरनेट पे जो मेरा डाटा ट्रैवल होगा वो कैसे हो, वो प्लेन टेक्स्ट में न जाके साइफर टेक्स्ट में जाए। तो वो हम लोग करते हैं इनक्रिप्शन का यूज। लेकिन यहाँ पे फिर इनक्रिप्शन कैसे यूज हो रहा है रैंसमवेयर में, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको चीजें समझ में आए। मान लीजिए आप लोग अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो जब घर से बाहर निकलते हैं तो बेसिक काम क्या करते हैं, आप अपने घर के मेन डोर पे लॉक लगाते हैं ही करते हैं। तो क्या वो लॉक लगाना गलत है या अच्छा काम है? ऑब्वियसली अच्छा काम है, क्योंकि अगर आप लॉक लगाओगे तो घर सिक्योर रहेगा। लेकिन बस इतना सोचिए कि आपके घर के बाहर जाने के बाद कोई पड़ोस वाला आदमी उस घर पे एक लॉक लगा दे आपके, तो क्या वो लीगल होगा? नहीं, क्योंकि घर आपका है, परमिशन लॉक लगाने की सिर्फ आपके पास थी, लेकिन आपके पड़ोसी ने वहां पे लॉक लगा दिया और अब वो ये और बोल रहा है कि अगर आपको घर में वापस जाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। दैट्स वाई रैंसमवेयर इज अ फुल फ्लैज अटैक। क्योंकि रैंसमवेयर में क्या होता है कि एक मैलवेयर भेजा जाता है आपके सिस्टम पे और उसको एग्जीक्यूट करा के आपके पूरे सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाते। अब क्योंकि आपका एक्सेस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो अब वापस से आपको एक्सेस दिलाने के लिए वो क्या बोलता है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रैंसमवेयर। और एक बात याद रखना, अगर मान लीजिए पूरा डाटा इनक्रिप्ट कर दिया और रैंसम मांगा ही नहीं, तो ये एक मालवेयर अटैक माना जाएगा, रैंसमवेयर नहीं माना जाएगा। रैंसमवेयर अटैक को रैंसमवेयर बनाने के लिए रैंसम मांगना जरूरी है। तो इन पॉइंट्स को याद रखिए, पॉइंट्स से आपकी डेफिनेशन क्रिएट होती है। तो जब मैं डेफिनेशन पे आप लेके जाता हूं आपको, तो आपको समझ में आएगा। तो रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट लुक्स और इनक्रिप्ट योर कंप्यूटर फाइल। क्या करता है? इनक्रिप्ट कर देता है सो दैट यू कांट एक्सेस देम, तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और उसके बेसिस पे जो अटैकर है वो डिमांड करेगा किस चीज के लिए? रैंसम के लिए। और उस रैंसम के बेसिस पे वो आपके सिस्टम को दोबारा से अनलॉक करेगा। तो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरी फंक्शनैलिटी वर्क कैसे करती है। इसमें मल्टीपल मैसेजेस आपको दिखाई देते हैं, जिससे जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रैंसमवेयर। सो ये एक टाइप का मैसेज है रैंसमवेयर का, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा अभी। दिस वन आप देख सकते हैं, ये BBC की न्यूज़ भी है। दिस इज द रैंसमवेयर। और इस रैंसमवेयर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के साथ हुआ क्या है, कैसे आप रिकवर कर सकते हैं फाइल को, एंड पेमेंट एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। याद रखिएगा, पेमेंट का मेन जो गेटवे होता है वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन के अलावा किसी और फॉर्म में आप पेमेंट नहीं लेते हैं। याद रखिए, बिटकॉइन के अंदर पेमेंट लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न जो होता है, अब ये मान सकते हैं कि वो रीज़न ये है कि बिटकॉइन अनट्रेसेबल होता है। ठीक है ना, आप नहीं पता कर सकते कि बिटकॉइन किसका है। सो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से पूरा ब्लैक प्रोसेस जो है वो बिटकॉइन के अंदर चल रहा होता है। तो इस तरीके के मैसेज आपके सिस्टम पे शो करने लगते हैं। अलग अलग रैंसमवेयर में अलग अलग रिएक्शंस, अलग अलग प्रोसेस जो है वो आप लोगों को दिख सकते हैं। तो ये एक सिंगल रैंसमवेयर का फंक्शन है जो मैंने आपको आपके सामने दिखाया है। तो इसको याद रखिएगा कि किस तरीके से ये फंक्शनलिटीज़ जो है वो वर्क कर रही होती है रैंसमवेयर के अंदर। अब अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पूरा पेमेंट का इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है बिटकॉइन में, आप जैसे यहाँ पे दिखा रखा है आपको $600 की वर्थ के बिटकॉइन इसको देने हैं, तो आपको वो परचेस करने पड़ेंगे, लाइक जिसके ऊपर अटैक हुआ है, एंड देन फिर वो उसको पे करेगा और फिर वो डिक्रिप्ट करते हैं। तो ये पूरा एक सिनेरियो है जो कि क्रिएट किया जाता है, जिसके बेसिस पे सारी फंक्शनलिटीज़ जो है वो वर्क कर रही होती है। तो इस चीज़ों को याद रखिए कि होता क्या है। और देखिए, वर्ल्ड में
हर साल जो रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं दुनिया में अलग अलग कंपनीज पे, उनकी टोटल कॉस्टिंग है $40 बिलियन। एक साइबर अटैक है $40 बिलियन का वर्ल्ड लेवल पे होता है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में साइबर अटैक कितने होते होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी या साइबर डोमेन कितना वास्ट है और कितना ज़्यादा ज़रूरत है हमें ऐसे लोगों की जो इस डोमेन को सिक्योर रख पाए। तो आई होप आपको रैंसमवेयर समझ में आया हो किस तरीके से फंक्शन करता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, तो कल को अगर मान लीजिए आपके किसी नोन पर्सन को रैंसमवेयर अटैक हो गया, वैसे रैंसमवेयर अटैक से बचने का एक जो मेन तरीका होता है, याद रखिएगा, वो तरीका कहलाता है डाटा बैकअप। अगर डाटा बैकअप ले रखा है तो रैंसमवेयर से बच सकते हो, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। गॉट इट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डाटा बैकअप जो है वो एक तरीका है जिसके बेसिस पे आप डाटा बैकअप ले लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप रैंसमवेयर जैसे अटैक से बच सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और ऑप्शन है, कोर तो नहीं है बट काम आएगा। कुछ रैंसमवेयर के डिक्रिप्टर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ऐसा रैंसमवेयर जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, अगर उससे कोई अटैक हुआ है तो आप उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अलग अलग वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से जाके आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। तो रैंसमवेयर डिक्रिप्शन टूल पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हमें कुछ वेबसाइट्स मिलेंगी, जैसे कि दिस वन, एमसीसॉफ्ट, कैस्पेर्स्की, आवास्ट, क्विक हील, देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट्स। गॉट इट? आपको पहले चेक करना है कि जो रैंसमवेयर अटैक आप पे हुआ है सिस्टम पे, वो कौन सा रैंसमवेयर है। यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स मिल जाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स मिल जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे मल्टीपल ये रैंसमवेयर के नाम हैं। जैसे मैं लेता हूँ क्रिप्ट 888 को, बहुत डेंजरस रैंसमवेयर था ये एक टाइम पे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे बताएगा कि जो आपकी फाइल है, देखो पता कैसे करोगे, आपकी फाइल्स जो होती है ना वो चेंज हो जाती हैं, उनके एक्सटेंशंस चेंज हो जाते हैं। तो उनके एक्सटेंशन के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि फाइल नेम में चेंजेस अगर ये हैं, इसका मतलब इस टाइप का रैंसमवेयर आपके सिस्टम पे आया है। ये मल्टीपल तरीके से मैसेज हैं जो आपको दिखाए जाएंगे, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि रैंसमवेयर जो है वो अटैक हुआ है या हुआ है तो कौन सा हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे मिलेगा आपको इसका डिक्रिप्टर। तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस, और जैसे आप क्लिक करेंगे एक डिक्रिप्टर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मेरा हो चुका है, मैं उसको ले जाके सेव कर लेता हूँ एंड ये देखिए ये रहा डिक्रिप्टर। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस टूल, देन गो ऑन नेक्स्ट, देन जो भी आपका ड्राइव जिस पूरा इनक्रिप्ट हो चुका है जस्ट सेलेक्ट कीजिए उसको, नेक्स्ट कीजिए और वो पूरी तरीके से जो इनक्रिप्शन है वो डिक्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज आर द डिक्रिप्शन टूल जो कि अवेलेबल है। तो ये सिर्फ तभी काम करेंगे जब आप पे ऐसा कोई अटैक होगा जो अवेलेबल होगा। अगर बिल्कुल ही नया अटैक हो गया तो ये मान के चलिएगा कि फिर उस केस में कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हो सकता है, ऐसा नहीं कहूँगा होगा नहीं, हो सकता है, बट इट्स गोइंग वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो उसमें मल्टीपल रजिस्ट्री चेक एंड फंक्शन, शैडो फाइल, ये मल्टीपल चीज़ें हम लोग देखते हैं एंड देन फिर हम उसको फाइंड आउट करके फिर प्रोसेस करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि फंक्शन किस तरीके से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। गॉट इट? सो मैं आपको एक छोटा सा माइक्रो रैंसमवेयर दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि रैंसमवेयर में फंक्शन होता क्या है। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई थिंक फोल्डर जो था मेरा, ओके, सो अभी आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए मेरे पास दो फाइल्स हैं, वन इज encryption.bat, अदर वन इज decryption.bat। मैं इंक्रिप्शन पर क्लिक करता हूँ, सारी चेंज नहीं होगी, जिसको मैंने परमिशन दी है सिर्फ वही चेंज होगी। तो जस्ट पूरे सिस्टम को एक बार देख लीजिए,
एंड देन मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब देखिए मेरी मल्टीपल फाइल जो है वो बंद हो गई हैं और सबके एक्सटेंशंस भी चेंज हो गए हैं। अब मैं किसी को ओपन करूँगा ना, ओपन नहीं होने वाली। अगर मैं यहाँ पे जाके ओपन करता हूँ, नो। लेकिन जैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूँगा, आप देखिए दोबारा से मेरी सारी फाइल्स ओपन हो गई। सो दिस इज़ द वे। अगर मैं चाहूँ तो किसी के सिस्टम पे अगर मैं डाल दूँ तो उसके भी सिस्टम के अंदर सेम फंक्शन जो है वो वर्क करेगा। सो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो रैंसमवेयर काफ़ी डेंजरस टाइप का मालवेयर है, तो उसको याद रखिएगा। काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, बिकॉज कॉर्पोरेट लेवल में बहुत अटैक होते हैं इसके, तो उनको प्रोटेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो रैंसमवेयर की डेफिनेशन क्या है? तो रैंसमवेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ मालिशियस सॉफ्टवेयर है जो लॉक कर देता है या एन्क्रिप्ट कर देता है आपका डाटा, एंड जैसे ही आपको दोबारा से डाटा चाहिए होगा तो आप तो ओपन कर नहीं पाओगे, तो जो आपका अटैकर है वो आपसे पैसे मांगेगा डिक्रिप्ट करने के लिए। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रैंसमवेयर। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। इट्स लाइक समवन ब्रेकिंग इनटू योर हाउस, लॉकिंग ऑल योर स्टफ इन बॉक्स एंड सेइंग पे मी इफ यू वांट द की। सेम जो मैंने एग्जाम्पल दिया था लगभग लोगों वैसा ही है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। सो दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ रैंसमवेयर। गॉट इट? Okay, now one more type of malware are there, that's called a keylogger. Keylogger नाम से ही समझ में आ रहा होगा, it's type of you can say कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सारे की स्ट्रोक्स को कैप्चर कर लेगा। की स्ट्रोक मतलब जो आप टाइप कर रहे हो, जो आप टाइप करोगे सब वो कैप्चर कर लेगा। सो बताने की बात यह है कि जो कीलॉगर होता है, अच्छा कीलॉगर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। Just give me a second. देखिए, की लॉगर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। दुनिया में पहली बार किसी डिवाइस को जब की लॉगर बोला गया था तो वो एक हार्डवेयर डिवाइस थी। तो ये जो हार्डवेयर की लॉगर है ये मालवेयर नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हार्डवेयर की लॉगर है वो मालवेयर नहीं है, बिकॉज मालवेयर की डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन है ऑलवेज बी अ सॉफ्टवेयर। तो फिर की लॉगर क्यों हम बोल रहे हैं कि मालवेयर का पार्ट है? क्योंकि की लॉगर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी आते हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर वाले की लॉगर है दैट्स की लॉगर इज कॉल्ड अ मालवेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको हार्डवेयर की लॉगर किस तरीके का होता है। लाइक मार्केट में आज भी मिलता है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है वो हार्डवेयर की लॉगर। सो दिस इज द इमेज ऑफ हार्डवेयर की लॉगर। आई होप यू कैन सी दिस। ये जो है दिस इज द की लॉगर, और ये जो है दिस इज योर कीबोर्ड वायर। तो कीबोर्ड वायर अटैच होता है आपके की लॉगर के साथ में, और की लॉगर अटैच होता है सीपीयू के साथ में। तो अब जैसे ही कीबोर्ड पर जो आप टाइप करेंगे वो सीपीयू के अंदर जाने वाला है, लेकिन वो किसके थ्रू जा रहा है? वो जा रहा है आपके की लॉगर के थ्रू। तो जो भी इंफॉर्मेशन की लॉगर से जाएगी वो सब उसमें सेव हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज अगेन अ डेंजरस टाइप ऑफ मालवेयर, बट दिस इज अ नॉट मालवेयर, दिस इज अ हार्डवेयर अ पार्ट। बट इसी का फॉर्म जो सॉफ्टवेयर का होता है वो क्या करता है? वो सारे के सारे आपके आप कह सकते हैं कि जितने भी टाइप जो भी आप कीज टाइप कर रहे हैं उन सबको सॉफ्टवेयर लेवल पे इंस्टॉल कर लेता है अपने अंदर, और वो एक सॉफ्टवेयर है यानी कि कोडिंग से बना हुआ है, एंड सारा का सारा जो फंक्शन है उसको अटैच करने का वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर, जैसा वैसा होता है वैसे ही सॉफ्टवेयर की लॉगर के अंदर भी होता है। सो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि क्या होता है मालवेयर, डिफरेंट टाइप्स के मालवेयर कौन कौन से होते हैं। तो इनको याद रखिएगा किस तरीके से फंक्शन किए जाते हैं। और देखिए हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, दोनों की लॉगर का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, अपना अपना फंक्शन होता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना? ओके। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा की लॉगर क्या होता है। सो इसको याद रखिएगा, इट्स अ टाइप ऑफ मालवेयर। हार्डवेयर वाला पार्ट जो है वो मालवेयर नहीं है, जस्ट सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जो है वो मालवेयर के अंदर आता है। तो ये रिकॉर्ड कर लेता है एवरी कीज, जो भी प्रोसेस आप प्रेस कर रहे हो अपने सिस्टम पे, और यूज़ कर सकते हैं इसके बेसिस पे हम लोग कोई भी क्रेडेंशियल्स जो कि आपने क्लिक किए होंगे, प्रोसेस किए होंगे।
अब कभी कभार डाउट आता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ कहाँ कर सकते हैं। देखिए मैं एक सिंपल वे में एक लाइन में ख़त्म करता हूँ। हार्डवेयर जनरली हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आज भी डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, लाइक जैसे बैंक हो गए या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए। वहाँ पे हर जगह पे आज देखिए आज भी वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के नाम पे डेस्कटॉप ही अवेलेबल है। देन सॉफ्टवेयर मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लैपटॉप, या फिर मान लीजिए जिस पर्सन से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, कोई मेरा नियर बाय पर्सन है तो उसके सिस्टम में मैं उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। सो ये एक बेसिक फीचर है दोनों की लॉगर्स का, तो उसको आपको याद रखना है। देन इसके बाद मेन गोल्स क्या है मालवेयर का। तो मालवेयर जो बने हैं उनके पर्पस होंगे ना कुछ बनाने के पीछे का रीज़न क्या होता है। तो पहला है डिस्टर्ब कर देना, ऑपरेशंस जो भी चल रहे हैं उनको डिस्टर्ब करना। देन आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेना, जो भी आपकी पर्सनल डाटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उन सबको स्टील कर लेना। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हो या फिर किसी को या किसी भी पर्सन को आप चाहते हो कि वो वही काम करे जो आप चाहो, तो उसके लिए आपके पास उसके सीक्रेट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और यही वो काम करता है, सीक्रेट्स निकाल लेता है। थर्ड चीज़, गेन अनऑथराइज एक्सेस, बिना परमिशन के एक्सेस दिलवा सकता है आपको सिस्टम में। पैसे का बहुत बेस्ट तरीका है, लेकिन यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि हमें जो करना है वो करना है सिर्फ लीगल काम, इनलीगल काम पे हमें पढ़ना नहीं है। देन इसके बाद स्पाई ऑन यूज़र्स, तो जिसके सिस्टम पर डाला है उसके सिस्टम पर स्पाई कर सकता है। सो ये एक मेन गोल है जिस रीज़न से कोई भी मालवेयर को बनाता है एंड उसका यूज़ करता है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन हाउ मालवेयर इज स्प्रेड, मालवेयर स्प्रेड कैसे हो सकता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है, आपको कोई भी मेल के थ्रू भेज सकता है, ठीक है ना। आपने सुने होंगे फिशिंग अटैक, मैं बताऊंगा आपको ये जो डेमो वीडियो है, इसके अलावा जब हम दोबारा एक और वीडियो बनाएंगे उसमें मैं फिशिंग को भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ईमेल के थ्रू आपको मालवेयर भेजे जा सकते हैं, फेक सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, थॉप टीवी, पिकाशो, ये सारे के सारे फेक सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको बिल्कुल इंस्टॉल मत करो। देन इन्फेक्ट किया जा सकता है वेबसाइट में, और आप जैसे ही उस वेबसाइट को एक्सेस करोगे आपके सिस्टम पे भी वो आ जाएगा। देन यूएसबी के थ्रू आ सकता है, अनपैच सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वर्नेबिलिटी है, तो वो वर्नेबिलिटी को मान लीजिए ठीक नहीं किया गया, तो उसके थ्रू वो आपके सिस्टम में आ सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के आप कह सकते हैं कि तरीके होते हैं जिससे कि एक मालवेयर स्प्रेड हो सकता है आपके सिस्टम्स में या आपके सिस्टम से किसी और सिस्टम में। तो आपको ये पूरा एक जोनर प्रोसेस, एक फंक्शन प्रोसेस जो है ये पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि फंक्शनलिटी किस तरीके से की जाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एक मालवेयर बनाया कैसे जाता है। आई नो कि आप लोग बहुत देर से सिर्फ इसी वाला पॉइंट का इंतजार कर रहे थे, तो लीजिए आ गया, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मालवेयर बनाते हैं। और छोटा मोटा मालवेयर नहीं बना रहे हम एक ऐसा मालवेयर बनाएंगे जिससे कि हम टारगेट के सिस्टम पर उसे भेजेंगे, और जैसे टारगेट ने उसे एग्जीक्यूट किया तो एक रिवर्स ट्रोजन की तरीके से मुझे टारगेट का एक्सेस मिलेगा। सो दिस इज द फंक्शन, लेकिन लीगल पर्पस याद रखना, सिंगल सी लाइन है, अगर गलत किया तो सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मालवेयर क्रिएट करने के लिए मुझे एक सिस्टम की ज़रूरत है जिसको हम लोग कहते हैं ऑफेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो है काली लिनक्स का। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको एक काली लिनक्स ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखी हुई है, एक सेकंड दीजिए। तो ये जो काली लिनक्स की मशीन है ये होगी मेरी अटैकिंग मशीन, और ये जो मेरा विंडो सिस्टम है जिस पर पीपीटी चल रही है या जो मेरे सिस्टम का मदर सिस्टम है वो होगा मेरा टारगेट। तो जस्ट रिमाइंड दिस थिंग। सो मैं करने क्या वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जो यहाँ लिखा है उसको एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे टर्मिनल, ठीक है। जिसने आज तक काली ओपन नहीं किया या जिसको काली के बारे में नहीं पता, याद रखिएगा जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे ही काली लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट काली लिनक्स एक ऑफेंसिव यानी कि अटैक करने के लिए ही बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड है। तो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं एक टूल का यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, और उस मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक प्रोसेस है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, MSF वेनम। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसमें हमारी IP। तो मेरी IP क्या है, मैं चेक करूँगा IP चेक IF config। तो मेरा जो IP है इट्स 100.63, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देखेंगे IF को, IP config 100.53, ठीक है। इधर ये 153 है, ये है 63। सबसे पहले हम लोग पिंग करेंगे टारगेट को कि क्या परफेक्टली पिंग, देखिए पिंग ही नहीं होगा तो कनेक्शन कैसे बनेगा, तो वो चीज़ आपको पहले देखनी है। तो 192.168
100.53। तो आप देख सकते हैं परफेक्टली पिंग हो रहा है, बढ़िया। तो अभी मैं क्या करूँगा, तो वो 53 है एंड दिस वन इज़ 63। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, क्रिएट करते टाइम पे हेल्प होने वाली है। तो मैं करने क्या वाला हूँ, तो मैं जाऊँगा MSF Venom, दिस इज़ अ टूल। -P का मतलब पेलोड बनाना है मुझे। किसका पेलोड बनाना है? विंडोज़। सो दिस इज़ द विंडोज़ पेलोड। क्या करना है मुझे? एक शेल क्रिएट करना है, याद रखना। एक शेल क्रिएट करना, कैसा शेल? रिवर्स कनेक्शन का मतलब मैं सामने वाले को एप्लीकेशन भेजूंगा, वंस दे एग्जीक्यूट दैट एप्लीकेशन आई गॉट अ कनेक्शन, रिमेंबर दिस। सो देन इसके बाद हम जाएंगे रिवर्स TCP कनेक्शन हमें मिलने वाला है, याद रखना। TCP आपको पता होना चाहिए, इट्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। एंड L होस्ट। सो L होस्ट का मतलब लोकल होस्ट, जिससे कनेक्शन बनना है। तो सामने वाले को जैसे ही मैं एप्लीकेशन भेजूंगा वो एग्जीक्यूट करेगा। कनेक्शन किससे बनेगा? मेरे काली मशीन से। तो यहाँ जो IP आएगी वो किसकी आएगी? काली मशीन की, बढ़िया। तो क्या था वो? 100.63, आई थिंक यही था। ये 100.53 था, वो 63 था। और L पोर्ट, तो किस पोर्ट से कनेक्शन बनाना है? तो जिस पोर्ट से कनेक्शन बनाना है वो है 443। क्लियर? -F का मतलब फाइल बनानी है, कौन सी? एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है। और कहाँ पे बनाना है? तो मैं जा रहा हूँ एक लोकेशन पे, var www.html, एंड यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिस फाइल का नाम है, आज हमारी डेमो क्लास है तो इसी का नाम दे देता हूँ demo1.exe। सो दिस इज़ द कमांड जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारा एक पेलोड जनरेट होगा, जिसके बेसिस पे मैं टारगेट के सिस्टम को हैक करने वाला हूँ। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। सो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस चालू है। सारी जो कंडीशन मैंने डाली है वो प्रोसेस होने के बाद एक पेलोड बन के हमारे पास आएगा। ओके, सो नाउ लुक एट दिस। दिस इज माय पेलोड एंड दिस इज द साइज ऑफ माय पेलोड। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, EXE फाइल बन के मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं इस EXE फाइल को मेरे टारगेट के सिस्टम में भेजूंगा। भेजने के बहुत सारे तरीके, आप मेल कर सकते हैं या फिर आप पेन ड्राइव से भेज सकते हैं, अलग अलग तरीके। लेकिन मैंने यह चूज़ किया, कि मैं इस फाइल को ओपन करूँगा कहाँ पे? HTML के अंदर। तो ये फाइल एज अ वेब सर्वर में अटैच हो जाएगी जो मेरे लिनक्स का है। तो मैं टारगेट को क्या भेजूंगा? मुझे कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ टारगेट को एक लिंक भेजूंगा। लिंक क्लिक करते ही उसके सिस्टम में टूल डाउनलोड हो जाएगा। देखिए कैसे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे टारगेट का सिस्टम है, याद रखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे टारगेट को एक लिंक भेज रहा हूँ। और लिंक मान लीजिए 192.168.100.63, यही था हमारी IP। और उसके बाद वो फाइल का नाम जो मैंने क्रिएट किया है demo1.exe। आई थिंक demo1 ही था ना, लाइक कैपिटल D था या स्मॉल d था, वो एक बार देखना है मुझे बस। इट्स स्मॉल वन, ठीक है। अब देखो, याद रखिएगा, ये जो काली मशीन है ये मेरे वर्चुअल बॉक्स में है। तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, दो अलग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के तरीके से काम कर रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, देखते हैं, एक सेकेंड, IP चेक कर लेते हैं। 192.168.100.63। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? ये अभी कनेक्ट नहीं कर रहा है। उसका रीज़न देखिए, बहुत सिंपल सा रीज़न है। मैंने वेब सर्वर में अटैच तो कर दिया, लेकिन क्या मैंने वेब सर्वर स्टार्ट किया? तो वेब सर्वर स्टार्ट करने की कमांड क्या होगी वो भी याद रखिए। बिना स्टार्ट किए वेब सर्वर कनेक्शन नहीं बनेगा। तो ये है सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। पहले ये बंद थी, अब ये स्टार्ट हुई। सो स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए, जैसी वो स्टार्ट होगी मैं करूंगा एंटर। एक सेकेंड, ओके, ये तो स्टार्ट है।
demo1.exe perfect this 100 ओके, यहाँ पे एक गलती है, HTTPS नहीं है, इट्स HTTP। ठीक है, जैसे ही प्रोसेस किया आप देख सकते हैं वो S बाय डिफ़ॉल्ट कैप्चर हो जाता है। तो जैसे ही मैंने वो फंक्शन किया आप देख सकते हैं demo1.exe जो है वो डाउनलोड हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये लिंक भेजना है बस, टारगेट को बनाना नहीं है, सिर्फ लिंक उठाइए, कॉपी कीजिए, सामने वाले को भेज, दैट्स इट। जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे आप देखिए यहाँ डायरेक्टली सिस्टम के अंदर ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। लुक एट दिस demo1। अब देखिए कितना खतरनाक है ये। मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ तो अब देखिए मेरा करना क्या है, मैंने क्या बोला है कि जैसे ही ये फाइल रन होगी मेरे सिस्टम को कनेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, ये है मेरा ट्रोजन। जैसे ही ट्रोजन एग्जीक्यूट होगा एक रिवर्स कनेक्शन बनेगा अटैकर के सिस्टम के अंदर, लेकिन वो सुनने के लिए उसको एक लिसनिंग अटैच तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक टूल के थ्रू लिसनिंग स्टार्ट करूँगा, -LVP। L मतलब लिसन करना, वर्बोस, VP मतलब पोर्ट नंबर। तो मैंने क्या पोर्ट नंबर दिया था, 443। तो जिस पोर्ट्स पे कनेक्शन आके बनेगा मैं उस पर लिसनिंग चालू रखूँगा और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, देखिए जैसे ही रन करूँगा आई गॉट अ कनेक्शन। तो ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है। अब देखिए मेरे जो मदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हो चुका है हैक और ये जो है टारगेट अटैकर के पास पूरा एक्सेस है मेरे सिस्टम का। आप देख सकते हैं वो डाउनलोड्स के अंदर बैठा हुआ है। अगर वो यहाँ से बैठे बैठे टाइप कर दे mkdir जो कि एक फोल्डर क्रिएट करने का एक कमांड है और यहाँ लिख दे रजत S और एंटर कर दे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रजत S बन गया। अगर वो चाहे तो कोई भी फाइल को डिलीट कर सकता है। अगर उसे डिलीट करना है rmdir रजत S, आप देखिए डिलीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये पूरा फंक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ से बैठे बैठे पूरी फाइल, कौन कौन सी फाइल है इसमें, dir क्लिक करेगा, सारी फाइल जो भी मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है, डाउनलोड्स में पड़ी हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ तक कि वो मेरे डेस्कटॉप पे भी चेंजेस कर सकता है। देखिए वो जाएगा डेस्कटॉप पे और यहाँ पे लिखता है mkdir शर्मा और जैसे ही एंटर करेगा आप देखिए एक शर्मा नाम का फोल्डर बन के रेडी हो गया। अगर मेरे को इस WPT नाम की फ़ाइल को अगर डिलीट करना है, या फिर चलो ये तो मैं डिलीट करवाओ, इम्पॉर्टेंट है फाइल मेरी, लेकिन मान लो कि मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ SS के नाम से, देखिए इसे डिलीट करता हूँ तो यहाँ से बस बैठे बैठे डिलीट कर देगा delss.txt। एक सेकेंड, del ss। आई थिंक ये फाइल ss.txt डेस्कटॉप पे ही है ना इसका प्रोसेस। ओके एक सेकंड, शायद इसमें DL कमांड जो है शायद वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें एक rmdir करके देखते हैं शर्मा। ओके ये डिलीट हो गया है, दिस वन। अभी अगर मैं चाहूँ dir टाइप करता हूँ तो देखिए सारा का सारा डाटा जो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप की सारी फाइलें जो भी अवेलेबल है वो हाइड हो जाएं या प्रोसेस हो जाएं या फिर दिखाई ना दे टारगेट को, तो देखिए सिर्फ फाइल की बात कर रहा हूँ। मैं जाऊँगा attrib+h+s*.star और जैसे मैं एंटर करूँगा सो आप देख सकते हैं सारी की सारी फाइल्स जो थी यहाँ पे रखी हुई सब गायब हो चुकी हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये फंक्शन किया जाता है, प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने डायरेक्टली एक्सेस ले लिया है
मेरे टारगेट के सिस्टम के अंदर। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है ना, ये बहुत मैटर करती हैं कि आप प्रोसेस किस तरीके से करते हैं। टारगेट का पूरा एक्सेस मेरे पास है। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी इसमें अटैच नहीं की, इसको हम और ज़्यादा एक्सट्रीम बना सकते हैं कि टारगेट के सिस्टम का फुल एक्सेस मुझे मिल जाए, एडमिन मुझे एक्सेस मिल जाए। अभी हमारे पास यूज़र एक्सेस है, अगर मैं चाहूँ तो उसे एडमिन भी ले सकता हूँ। तो ये तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग मालवेयर क्रिएट करते हैं एंड प्रोसेस करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि किस तरीके से एक मालवेयर क्रिएट होता है। यहाँ तक कि अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको कि अगर मैं इस मालवेयर को, जो मेरा डाउनलोड्स में था, इसे देखिए मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी एक है कि जब तक कनेक्शन है वो डिलीट होगा ही नहीं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि दैट्स वाई ये मालवेयर इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डेंजरस माने जाते हैं। इसके बाद कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को इन सारे मालवेयर से। तो सबसे पहली चीज़, एंटीवायरस या एंटी मालवेयर आप इंस्टॉल कर लीजिए, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देन सॉफ्टवेयर्स को या सिस्टम को हमेशा अपडेट रखिए, तो उससे भी काफ़ी हद तक आप इस मालवेयर से बच सकते हैं। देन आप सस्पिशियस ईमेल लिंक्स को ओपन मत कीजिए। ओपन करने से बेटर है कि आप उनको अलग अलग वेबसाइट्स पे पहले चेक कर लीजिए। कोई भी लिंक जैसे कि वायरस टोटल या दूसरी वेबसाइट्स, तो अगर वो मैलिशियस होगा आपको पता चल जाएगा। थर्ड, स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड अलग अलग अकाउंट के लिए यूज़ कीजिए ताकि कोई अटैक होने से आप बच जाएं, और रेगुलर अपने डाटा का बैकअप लीजिए ताकि रैंसमवेयर अटैक से आप बच पाएं। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ मालवेयर थ्रेट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट आएगा तो डोंट वरी, मैं आपके पूरे डाउट्स का आंसर दूंगा। फिर भी पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं उनको प्रॉपरली पढ़ लेना है। प्रैक्टिकल को जरूर करके देखिएगा ताकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ ठीक लगा होगा। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।